Hey guys, welcome to my channel Study with Avjit sir, न्यू जनरेशन क्लासेस। आज मैं आपके सामने पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर पहला फर्स्ट जो है उसको इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। और यह जो एमसीक्यू है काफ़ी आप सभी को मदद करेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड या कोई भी अन्य बोर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए जो एमसीक्यू है वो उपलब्ध नहीं है। कोई भी पुस्तक मार्केट में अच्छी उपलब्ध नहीं है, जिससे जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम लेकर के जो स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो में मैंने उन सभी अच्छे क्वेश्चंस को लिया है जो या तो एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांस हैं या पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम अपने पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा सामने है कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट तो आप सभी जानते होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमारा दूसरा ऑप्शन है राधा कृष्णन, तीसरा ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा और चौथा ऑप्शन है आर वेंकटरमन। ठीक है ना, आर वेंकटरमन जो है। तो इस ऑप्शन के तहत हम लोग जो चलेंगे तो हमारा जो पहला जो बी नंबर का ऑप्शन है राधा कृष्णन, जिसको सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन हम लोग के नाम से जानते हैं, उनको सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हेन वेयर द सेकंड जनरल इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया, तो सेकंड जनरल इलेक्शन जो है वो भारत में कब हुआ था। तो याद रखिएगा आपको, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था वो 1952 में हुआ था, लेकिन सेकंड जनरल इलेक्शन जो हुआ था वो याद रखिएगा 1957 में हुआ था। नंबर थर्ड का जो क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। याद रखिए कि यहाँ पर इंडियन पर्सन के बारे में बात की जा रही है। तो इंडियन पर्सन और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति बने थे, सी राजगोपालाचारी, और उसके बाद इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले तो हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको याद होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री यानी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पॉलिटिकल पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1885। सो आप सभी ने पढ़ रखा है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो आज की कांग्रेस पार्टी है, इसका गठन 1885 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी इन 1930। 1930 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा कौन सा मूवमेंट चलाया गया था। तो वह जो मूवमेंट था वो याद रखिएगा, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो गांधी जी के द्वारा 1930 में चलाया गया था। और आप सभी ने पढ़ा होगा कि गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी की यात्रा करते हैं और वहां जाकर के नमक बना करके नमक कानून को तोड़ते हैं, और वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो होती है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। तो हमारे पास ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1951, 26 जनवरी 1952 एंड नन ऑफ दिस। सो हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1952 को पूरी तरह से लागू की गई थी। याद रखिएगा, जब हम पूरी तरह से बात करें, फुल्ली फोर्स्ड का हम बात करते हैं, तो वो 26 जनवरी 1950 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्हाट वाज द हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट को है हमारे पास डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी ग्रीन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो याद रखिएगा, प्रथम उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जो है हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही बनाए गए थे, और सेकंड प्रेसिडेंट भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज मुस्लिम लीग स्टेबलाइज्ड। मुस्लिम लीग जो है 1906 में स्टेबलाइज हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ऑन लिबर्टी, यानी ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है।
तो याद रखिएगा इस प्रश्न का ऑप्शन का आंसर है J.S. मिल, जिसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। पूरा नाम क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। द फ्लोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट, तो याद रखिएगा पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सिस्टम द वोट आर काउंटेड बाय कैलकुलेटिंग इलेक्शन मार्क कोटा। ठीक है, सो वी हैव द ऑप्शंस सिंपल मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, क्लियर मेजॉरिटी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, cumulative vote system and proportional representative system। तो राइट आंसर हमारा है proportional representation system is the right answer in which the votes are counted by calculating election marks quota। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, यानी किसने कहा था कि जो स्वतंत्रता है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। नेक्स्ट है द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज, यानी भारत के पहले विदेश मंत्री कौन रह चुके हैं। सो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे एंड फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी भारत के रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं, सभापति होते हैं, वो कौन होता है। तो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसे माना गया है। सो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, सो गवर्नर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ पार्टी सिस्टम इज देयर इन इंडिया, यानी भारत में किस प्रकार की पार्टी सिस्टम पाई जाती है। सो इन इंडिया वी हैव ऑलरेडी नोन दैट हेयर आर सो मेनी पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस, Aam Aadmi Party, etc. So we can see that the multi-party system is the right answer for India. Which plan was the interim government of 1946 formed in India, यानी कौन सी प्लान जो के तहत 1946 में भारत में सरकार और संविधान बनाने की बात की गई थी। सो वो याद रखिएगा कि ये कैबिनेट मिशन 1946 जो है वो कैबिनेट मिशन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कैबिनेट मिशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। याद रखिएगा इसमें किसी भारतीय यानी इंडियन का नाम नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड माउंटबेटन को ही पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया का। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, यानी भारत का संविधान जो था वो कब बन के तैयार हुआ। तो याद रखिएगा इसमें कहीं भी 26 जनवरी 1950 नहीं है, तो ये मत समझिए कि ये प्रश्न जो है हमारा गलत है। ये प्रश्न जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि याद रखिएगा संविधान जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और कुछ कुछ बातें उसी दिन लागू भी कर दी गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हमने किया इसको 26 जनवरी 1950 को। सो इसका आंसर है याद रखिएगा, जब ऑप्शन आपको इस तरह कर दिए तो आप चूज करेंगे 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ के संस्थापक किसे माना गया है। तो याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज द फाउंडर ऑफ भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ वाज हेल्ड इन इंडिया। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 1952 व्हेन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन इंडिया। सो इस वीडियो में आज इतना ही, और हमने 22 क्वेश्चंस को चूज किया है। 22 के 22 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप चैप्टर 1 से इन सभी को इंग्लिश मीडियम में हमने तैयार करके इसको आपके सामने लेकर के आया हूं। आप इन वीडियो को देखिए, इसको याद करिए, समझिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट बॉक्स में लिखें आपको यह वीडियो कैसे लगा और आप किस चैप्टर का इंग्लिश वर्जन में MCQ चाहते हैं। थैंक यू सो मच।